वहाँ तो आप हाथ मलते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, नाक रगड़ते हैं, तौबा करते हैं, माफ़िया मांगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हुए छुप के दरवाजे से बाहर निकल के आप आते हैं। तो हमें ना बताएं कि हम फिर बहुत सी बातें नहीं कर सकते हैं ना। सवाल मौलवी से करेंगे, वो कुफर का फतवा लगाएगा। सवाल इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, वो गद्दार का फतवा लगाएगी। सवाल सियासी रहनुमा से करेंगे, वो आपको बकाऊ माल और लफाफा साफ़ी कहेगा। और मेरा मरीम नवाज साहब से सवाल है कि रावलपिंडी आपकी हदूद के अंदर आता है, आपकी हदूद के अंदर ऐसे गुंडे दंदनाते हुए कैसे फिर रहे हैं? मुझे मारने से मसला हल नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा तो और बंदा खड़ा होकर सवाल करना शुरू कर देगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मनाहिल सरफराज और मेरे साथ मौजूद हैं सबूक सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मनाहिल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? खैरियत से, बिल्कुल A1 फिट फाइन। क्या हाल है आपका? सर सब फिट। अब आप मुझे बताएं कि क्या चल रहा है। आज हमने देखा कि अडयाला जेल के बाहर 4 सहाफ़ियों को फेंटी लगी PTI के जो लोग हैं उनकी तरफ से। मुझे बताएं कि मामला क्या चल रहा है PTI और सहाफ़ियों के दरमियान। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि 4 सहाफ़ियों को फेंटी लगी, हाँ। तो मुझे उससे इमरान खान साहब याद आ गए, क्योंकि इमरान खान साहब के कारकुनों ने 4 सहाफ़ियों को फेंटी लगाई है और ख़ान साहब एक अरसे से फेंटी लगाने के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। और आपको याद है कि 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने यहाँ इस्लामाबाद में ख़िताब किया तो उनके हाथ में उनका बैट था और उन्होंने कहा कि इस बैट से मैं नवाज शरीफ को फेंटा लगाऊंगा। हाँ। सही है ना? तो वो बड़े अरसे से फेंटा लगाना चाहते हैं, कभी जरदारी साहब को, कभी नवाज शरीफ साहब को, कभी फजल रहमान साहब को। लेकिन वो ताकतवर लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, बहादुर लोग हैं ख़ास मानों में। अच्छा। तो इमरान खान साहब ने कहा था वो उनका AC उतार देंगे, उनकी जेल से पंखा निकलवा देंगे, उनका TV वो कर देंगे। ना वो AC उतरवा सके, ना पंखा बंद करवा सके और ना ही उनका TV निकाल सके वहाँ से। तो अब जज्बा तो था, शौक़ तो था, तो उनके कारकुनों ने कहा कि हमारा कायद अगर ये काम नहीं कर सका तो ये फेंटी लगाने वाला काम हम कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ 26 नवंबर को उनको फेंटी लग गई थी, उससे पहले भी उनको फेंटी लग गई। तो 9 मई के वाक़यात में उन्होंने को फेंटी लगाने की कोशिश की, उस चक्कर में उन्हें फेंटी लग गई। तो ये फेंटी से तहरीक इंसाफ बाहर ही निकल पा रही। अच्छा। तो ये असल में जो तहरीक इंसाफ है, तहरीक तालिबान है और तहरीक लब्बैक है ना, ये फेंटी मास्टर तंजीमें हैं। ये कहते हैं कि लोगों को फेंटें और फेंटा लगाएं ना, तो ये असल में इस चक्कर से निकल नहीं पा रहे यहाँ तक। और इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि सहाफ़ी कोई सवाल करता है ना, ये इससे परेशान हो जाते हैं। आज देखें, हमारे 4 सहाफ़ी दोस्त थे, वो तैयब बलोच हैं, फैसल हकीम हैं, इसके अलावा एजाज़ अहमद साहब हैं, एक उमर साहब हैं। तो उन चारों को पकड़ के लाते मारे, मुक्के वहाँ पर उनको मारे और कहा, गंदी गालियाँ दी उनको। तो ये चारों काम 4 सहाफ़ियों के साथ तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों ने सर अंजाम दिए कि जो बैठे हुए थे और जो ये बड़े परेशान होते हैं हमारी ख़वातीन से सवाल क्यों पूछा जाए। तो सर मुझे ये बताइएगा ना कि क्या इसकी वजह सिर्फ उनसे सवाल करना था या उनका कुछ तो पॉइंट होगा ना कि क्यों आखिर उनको मारा गया। सिर्फ सवाल पूछना तो सहाफ़ी का हक है, तो क्या उस पर उसको फेंटी लगाई जाएगी? देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान में पोलराइजेशन जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और जो तेज़ी के साथ बढ़ती पोलराइजेशन है कि उसके अंदर हर शख्स चाहता है ना उसके सामने ऐसे लोग बैठे हों कि जो आमन्ना व सद्दक़ना, कि भाई हम ईमान लाए, आपने सच कहा हमारे लिए, इस तरह के मिजाज के लोग चाहिए। तो हमारी जो सियासी जमातें हैं ना ये कल्ट में तब्दील होती जा रही हैं। अच्छा। यानी फ़िरक़ों में तब्दील होती जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून का कारकुन नवाज शरीफ साहब पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता, पीपल्स पार्टी का कारकुन जरदारी साहब पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता, JUI का कारकुन। अच्छा, ये जितने भी हैं इनकी फिर थोड़ी बहुत सियासी ट्रेनिंग तरबियत है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अपने कायदे मोहतरम को महात्मा से कम नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि इनकी तौहीन करना ये तो असल में दुनिया में इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि उनके कायदे मोहतरम की तौहीन हो। अच्छा, तौहीन क्या चीज़? तौहीन यानी उनके बारे में सवाल करना, ये बड़ी बात कहना कि उनका नाम जो है फ़लाँ फ़लाँ केस के अंदर आया हुआ। कहते हैं नहीं, आप तो है ही कुछ और पार्टी के लोग हैं,
आप तो है ही गलत लोग हैं। तो वो ये वाली बात करते हैं। तो अब ये जो लोग थे इनका सवालों का रवैया जारहाना हो सकता है। देखें मनाहिल हर सर यही सवाल बिल्कुल ऐसे यही सवाल मैं करने वाली थी कि सवाल पूछना एक सहाफ़ी का हक है, लेकिन एक सहाफ़ी का ये हक बिल्कुल नहीं है कि वो किसी के सामने जाके बिल्कुल एक बदतमीजी के जुमरे में आना शुरू कर दे। तो उस पर आप उसको कैसे कह सकते हैं कि लाइक वो किस तरह से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मिजाज जो होता है ना वो हर शख्स का अपना अपना होता है। मिसाल के तौर पर गांव देहातों के लोग ऊंची आवाज़ से बात करते हैं और शहरों के लोग धीमे लहजे में बात करते हैं। अब जो बंदा ऊंची आवाज़ से बात करता है ना तो उसकी आदत है, तो वो जब भी बात करेगा तो मोहब्बत की बात भी ऐसे करेगा जैसे लग रहा होगा कि लड़ाई हो रही है। ये उसके मिजाज का इशू होता है। अच्छा। अब मेरा अपना मिजाज है तो मैं बातें भी ऐसा ऐसा करता हूँ, सवाल भी ऐसा ऐसा करता हूँ, तो लोग कहते हैं तुम्हारे सवालों में तो जान ही नहीं होती। तो मैंने कहा जान डालने के लिए मैं क्या करूँ? तो मेरे मिजाज के अंदर इश्तियाल नहीं है, मेरे मिजाज के अंदर गुस्सा नहीं है। तो जब वो गुस्सा और इश्तियाल मेरे मिजाज के अंदर नहीं है तो मेरे सवाल के अंदर भी नहीं आएगा। लेकिन जिनके मिजाज में ये गुस्सा मौजूद है तो उसका इजहार तो वो करेंगे ना। तो आप कहेंगे ये बदतमीजी है। तो शायद मैं भी कहीं देखूं कि यार ये जो बंदा इतना चीख के चिल्ला के बात कर रहा है तो ये बदतमीजी की जुमरे में आता है। लेकिन वो ये कहता है भाई मैं घर में वो भी ऐसे ही बोलता हूँ, मैं बाजार में भी ऐसी बात करता हूँ। तो मसला ये है कि कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या बदतमीजी है। ये जो मैंने आपके पॉडकास्ट के शुरू में गुजारिश की थी कि फेंटा लगा दूंगा, ये कोई इल्मी काम है, ये कोई अदबी सरगर्मी है। और ये जो उनके शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला जो थे वो जब नारे लगा रहे थे, शोर मचा रहे थे और कह रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और जला दो, गिरा दो, तबाह कर दो, तोड़ दो, तो ये कोई अच्छा काम था? ये कोई तमीज़ वाला काम था? जो 9 मई को आपने किया पूरे पाकिस्तान में, वो तहजीब याफ्ता लोगों का कोई काम था? तो वो अगर बदतमीज़ी नहीं है तो महज एक सवाल करना कहाँ से बदतमीज़ी आई? सवाल सख्त लहजे में कर दिया, सवाल ही किया है ना। आपके किरदार पर कोई इल्ज़ाम लगाया, आपको कोई गालम गलोच की है, आपका कोई रास्ता बंद किया है, आपको गाड़ी में नहीं बैठने दिया, क्या ऐसा किया है कि जिसे आप कहते हैं बदतमीजी है? सवाल करना बदतमीजी है। आपसे सिर्फ ये पूछना कि आपने फलां जगह जो जायदादें बनाई हैं, मुझे नहीं पता बनाई है ठीक है या गलत है, लेकिन आप पर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है, उसके कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, तो सिर्फ ये सवाल करना, उसका जवाब दे दें नहीं जी हमने नहीं बनाई, बात ख़त्म होगी। आप क्यों जंग मचाना चाहते हैं, आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम सारे पैदा हो रहे हैं? तो सवाल असल में ये है कि ये सोचने वाली बात है ना कि सवाल का अंदाज और सवाल का मिजाज सवाल करने वाले के मिजाज के साथ वो होगा। सर आपकी बात अपनी जगह बजा के सहाफ़ियों का बाज़ औक़ात रवैया ऐसा होता है जो कि लग रहा होता है कि वो शायद लड़ रही हैं या गुस्से में है, लेकिन वो ऑब्वियस ही बात है कि उनकी एक बात करने का तरीका होता है, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात से भी ज़रूर इत्तफ़ाक़ करेंगे कि हमारे जो सियासी जमातें हैं उनमें और हमारे सहाफ़ियों में कहीं ना कहीं हर वक्त किसी न किसी किस्म की जो चपकलिश है वो जारी रहती है। क्या समझते इसमें सिर्फ सहाफ़ियों का कसूर है या फिर क्या वजह इन दोनों के दरमियान एक पेज पे ना आने की? अच्छा, मेरा ख्याल है कि सहाफ़ी और सियासी जमातें और ये जो लोग हैं ये एक पेज पर आना या ना आना कोई इतनी अहम बात नहीं है। अच्छा। सहाफ़ी हमेशा अपोजिशन का नुमाइंदा होता है, वो अपोजिशन की तरफ से खड़ा होता है और लोगों से सवाल करता है। देखिए बुनियादी बात ये है कि सवाल किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे पूछूं कि ये चीज़ आपने कैसे की, वो कानून आपने कैसे बनाया, फलानी जो सड़क है उसमें इतनी करप्शन हुई है, ठेके आपने लोगों को कैसे दिए, तो लाजमी है ये सारी चीज़ें लोगों को कहाँ अच्छी लगती हैं, ये तो कोई काबिल कबूल नहीं होती ना। तो सवाल मौलवी से करेंगे वो कुफर का फतवा लगाएगा, सवाल इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे वो गद्दार का फतवा लगाएगी, सवाल सियासी रहनुमा से करेंगे वो आपको बकाऊ माल और लफाफा साफ़ी कहेगा। तो सवाल इवन के प्रेस क्लब के सदर से भी नहीं हो सकता, सवाल यूनियन के सदर से भी नहीं हो सकता, सवाल तो टीवी चैनल के मालिक से भी नहीं हो सकता, सवाल तो रेडियो और टीवी के अखबार के मालिक से भी नहीं होता। कौन सवालों का जवाब देता है मनाहिल? आप यहाँ पे सवाल जिससे भी करेंगे सबसे पहले वो आपको ख़रीदने की कोशिश करेगा। आप बिकने वाले नहीं होंगे तो फिर आप पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगा। वो ये कहेगा कि मैं जानता हूँ तुम किस किस्म के सहाफ़ी हो, वो आपके ख़िलाफ़ 4 बंदों को खड़ा कर देगा, आपके इदारे पर दबाव डालेगा, आपकी नौकरी से आपको फारिग करवा देगा। मोबाइल कंपनियों के ख़िलाफ़ आप खबर नहीं दे सकते,
ये जो क्या कहते हैं ज़मीनें बेचने वाले, ज़मीनों का कारोबार जो लोग हैं, उनसे लैंड माफिया के खिलाफ आप खबर नहीं देते, टिम्बर माफिया के खिलाफ आप खबर नहीं दे सकते। तो ये तो कोई भी चाहते नहीं है कि आपसे सवाल किया जाए। अमीर से अमीर आदमी सवाल बर्दाश्त नहीं करता, गरीब से गरीब आदमी सवाल बर्दाश्त नहीं करता। सवाल असल में दस्तक देता है दिमागों में, सवाल असल में दूसरे तबकात के लिए मुश्किलात पैदा करता है। तो वो ये कहते हैं कि जब आप सवाल किया करें तो मीठे मीठे सवाल किया करें और ऐसे सवाल किया करें जिसके नतीजे में पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो, एक खूबसूरत सी तस्वीर बन सके और लोगों को ये पता चले कि देखो कितना अच्छा सहाफ़ी है। उसको रात को डिनर पर भी बुलाते हैं, उसको पार्टीज़ में बुलाया जाता है, उसको आधे पैसों पर लैंड माफिया घर भी दे देता है, प्लाट भी देता है, उसको उससे बड़ी मोहब्बतें निछावर की जाती हैं। लेकिन मसला ये है कि जो जेन्युइन सवाल करने वाला सहाफ़ी है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। वो अपने वक्त में भी ज़लील व ख्वार होता है, अपने वक्त के बाद भी। तो ये असल में सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो सियासी जमातें अगर जब ओपोजिशन में होती हैं तो इन्हीं सहाफ़ियों को गले लगाती हैं, लेकिन जो ही इक़्तिदार में आ जाती हैं उनको सहाफ़ी बुरे लगते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का इस्तिस्ना है कि उसे वो सहाफ़ी बुरे लगते हैं जो तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी या मंशा के ख़िलाफ़ बात करते हैं, या वो ख़बर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं देते, या सवाल सख्त करते हैं, तो उनके लिए टेंशन पैदा हो जाती है। तो ये असल में एक बुनियादी रोला है जो मैं चाहता हूँ। बुनियादी रोला जो है वो सवाल करना ही होगा कहीं ना कहीं। सर मुझे ये बताएं कि इस सब के बाद अब एक सहाफ़ी कहाँ खड़ा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि हमने देखा कि तकरीबन 150 से ज़्यादा सहाफ़ियों को जो है वो कत्ल किया गया। हम अपने सीनियर सहाफ़ियों की अगर बात करें, चाहे वो हामिद मीर साहब हों या उनके साथ भी जो मामलात हुए, क्या समझते हैं कि इस सब के बाद तो फिर कोई भी बंदा सहाफ़ी या तो फिर वो सहाफ़त में आने से डरेगा या फिर वो सवाल करने से डरेगा? तो ये आप अब इसको किस तरह से? ये बात तो बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान किसी आइन के मुताबिक चल रहा है, ये कोई जंगल है यहाँ पे। तो अगर आइन है तो मुझे आइन बताता है। मैं असल में जो खड़ा हूँ ना, मैं तो आइन की वजह से खड़ा हूँ। आइन के पीछे मेरी कौम खड़ी है, मैंने कलमा आइन का पढ़ा हुआ है। वो आइन मुझे बताता है कि आइन के जो आर्टिकल 19 है वो मुझे आज़ादी इजहार का और आज़ादी सहाफ़त का हक़ देता है। और ताज़ीरात पाकिस्तान मुझे कहती है कि जिस्मानी तशद्दुद, धमकी या ड्यूटी की राह में रुकावट डालना सब काबिल सज़ा जुर्म है और पुलिस इस पर FIR जो है वो दर्ज कर सकती है। और एक और बात ये कि 2021 में 2021 में एक और अहम कानून आया था जिसे प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट कहते हैं। ये कानून वाज़े करता है कि सहाफ़ियों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी है, और अगर कोई उन्हें डराता है, धमकाता है, तशद्दुद करता है तो ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अब अडयाला जेल के बाहर रियासत पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर कुछ लोग जत्था बनाकर सहाफ़ियों पर हमला करते हैं, इट मीन कि रियासत सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन देने में नाकाम हो चुकी है। तो आप प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, इसका मतलब कल यहाँ पे 4 बंदों को अगर तहरीक इंसाफ के लोग लाते मुक्के मारते हैं, कल तहरीक तालिबान के लोग आगे गोलियां भी मार सकते हैं, कल उनके ऊपर कोई और भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। तो बड़े सोचने की बात है। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ अपनी रियासत से और अपनी हुकूमत से कि ऐसा क्यों हुआ। और मेरा मरीम नवाज साहब से सवाल है कि रावलपिंडी आपकी हुदूद के अंदर आता है, आपकी हुदूद के अंदर ऐसे गुंडे दंदनाते हुए कैसे फिर रहे हैं कि जो सहाफ़ियों को लाते मार रहे हैं, ठुड्डे मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं। तो ये तो बड़ा अहम सवाल है। इस वक्त पूरे मुल्क की सूरत हाल क्या है? मुल्क में बारिशें हैं, सैलाब हैं, तूफ़ान हैं, ज़िलज़िले हैं, और माशाल्लाह हमारी एक सियासी जमात को सिर्फ ये लगा हुआ है कि उसने हिसाब कैसे बराबर करना है और सहाफ़ियों के साथ कैसे फिक्स होना है। आप इतने बहादुर हैं तो बहादुरी जाके वहाँ दिखाएं ना जहाँ आपको दिखानी चाहिए। वहाँ से तो आप मुंह की खा के आ जाते हैं और बहादुरी आप दिखाते हैं। वो चिड़ी इतना तैयब बलोच है उसके ऊपर, एजाज अहमद के साथ, फैसल हकीम के बारे में उसके साथ आप उनके ऊपर बहादुरी दिखाते हैं। कमज़ोरों पर बदमाशी करके आप फातह आज़म बनना चाहते हैं, कमज़ोरों के साथ हाथापाई करके आप अपना हाथ बुलंद करना चाहते हैं कि आप मेला जीत चुके हैं। आप जाएं जाके वहाँ जीतें कि जहाँ पर आपको जीतने का हक़ है, ताकि हमें पता चले कि आप
बड़े जीत गए हैं। वहाँ तो आप हाथ मलते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, नाक रगड़ते हैं, तौबा करते हैं, माफ़िया मांगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हुए छुप के दरवाजे से बाहर निकल के आप आते हैं। तो हमें ना बताएं कि हम फिर बहुत सी बातें भी कर सकते हैं ना। सहाफ़ी भी अगर हमारे दिल पर ज़ख्म लगाएंगे तो फिर हम भी लाजमी मुस्कुराएंगे थोड़ा ही, हम भी चीखेंगे चलाएंगे, तो फिर बातें जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और सियासी जमातों को एक बात समझनी चाहिए कि मीडिया पर हमला जो है ना, ये असल में उनकी अपनी साख पर हमला है। बिल्कुल। और अगर आप इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं तो फिर सहाफ़ियों को आप खुली इजाज़त आपकी होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि तनकीद बर्दाश्त करें, ये जमहूरी कल्चर का हिस्सा है। और जो मीडिया के लोग हैं उन पर जो आप तशद्दुद करते हैं और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके खिलाफ असल में आप बात कर रहे हैं। सहाफ़ियों पर हमला करना, आइन पर हमला करना है, सहाफ़ियों पर हमला करना, जमहूरियत पर हमला करना है। और मैं पाकिस्तान के शहरियों से भी कहूँगा, आप हर वक्त कहते हैं मेरा मसला है सहाफ़ी खड़ा हो जाए, फलाने का मसला है सहाफ़ी खड़ा हो जाए। जब सहाफ़ी पर जुल्म होता है उस वक्त आप क्यों नहीं खड़े होते? तो आपको भी चाहिए ना सिविल सोसाइटी को वो खड़ी हो सहाफ़ियों के साथ, उनको पूरे पाकिस्तान में बाहर निकलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। मैं बतौर सहाफ़ी इसको सबसे बड़ा जुर्म समझता हूँ कि मेरी एफिलिएशन किसी फ़िरक़े के साथ हो, किसी रियासत के साथ हो, किसी मजहबी ग्रोह या जत्थे के साथ हो, या किसी सियासी जमात के साथ हो। मैं गैर जानिबदार, मेरा बुनियादी काम है। मेरी जानिबदारी सिर्फ़ और सिर्फ आइन पाकिस्तान के साथ है। मैं पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और आइन पाकिस्तान मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि तुम सवाल करो और तुम बात करो। तो मैं जो सवाल कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने आइन के तहत कर रहा हूँ। और इस आइन को आपकी पार्लियामेंट ने बनाकर हमें दिया है। सर, आपने आइन की बात की, बिल्कुल सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से डिफरेंट कवानीन मौजूद हैं जैसे आपने कहा, और आज़ादी इज़हार राय का भी हक़ हासिल है। लेकिन हम देखते हैं कि ना तो आज़ादी इज़हार राय का हक़ उस तरह से हासिल है, और जितने भी कवानीन बनाए गए हैं सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से उस पर तो अमल दरामद ही नहीं ना हो रहा उस तरह से। सो इसकी भी तो, ये भी तो एक बड़ी वजह है कि दोबारा से सहाफ़ियों पर हमले होते हैं, क्योंकि जो बिल ऑलरेडी जो कवानीन मौजूद हैं उन पर तो अमल दरामद हो ही नहीं रहा। अच्छा, एक बात ये कि मनाहिल थोड़ा सा हमें फ़र्क करना चाहिए कि आज़ादी इज़हार राय क्या है और आज़ादी सहाफ़त क्या है। आज़ादी इज़हार राय ये है कि आप एक आम शहरी हैं इस मुल्क की, आपको हक़ है किसी को अच्छा समझें या बुरा समझें, आपको हक़ है कि आप किसी के बारे में जो भी बात आप करना चाहें। हेड स्पीच करेंगी तो कानून के अंदर उसकी शिक़ें मौजूद हैं, उसके मुताबिक आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसमें असल में आपको एक मुकम्मल आज़ादी हासिल है। आप फिज़िकल नहीं हो सकते, किसी का रास्ता बंद नहीं कर सकते, किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने ख़यालात का खुल्लम खुल्ला इजहार कर सकते हैं। ये यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन जो आज़ादी सहाफ़त है वो कुछ क़ुयूद के साथ है, उसमें क़ैद मौजूद है कि आप जब भी ख़बर देंगे तहक़ीक़ करके देंगे, दूसरे फ़रीक़ का मौक़िफ़ शामिल करेंगे, सवालात के ज़रिए आप दूसरे के मामले को खरीदेंगे और ये सारा कुछ करेंगे। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त का जो बुनियादी फ़र्क है, लोग उसको नहीं समझ पा रहे। तो क्या आज के जो चीज़ें आपने बयान की, आप समझते हैं कि आज के सहाफ़ी उन सब चीज़ों पर अमल कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैंने तो यही वाली बात कही ना कि सहाफ़ी ने सवाल ही किए, आपको मिजाज से इख्तिलाफ है ना, तो आपका मिजाज भी तो वैसा ही था ना। सहाफ़ी ने बात ही की थी ना, क्या उसने किसी को मुक्का मारा था? क्या किसी का मुंह तोड़ दिया था उसने? मुक्के किसने मारे? लातें किसने मारी? डंडे किसने मारे? गालियाँ किसने दी? मुझे बताएं, अगर तैयब बलोच ने गाली दी है, फैसल हकीम ने गाली दी है, तो मैं उसके ख़िलाफ़ खड़ा हूँगा। लेकिन आपने सारा कुछ किया, गाली ज़बान का टार्चर आपने किया, हाथ का टार्चर आपने किया, लात का टार्चर आपने किया, आईने पाकिस्तान पर हमला आपने किया, जमहूरियत पर हमला आपने किया, तो उसी के लिए पासे शरीफ आ गए। आपसे सवाल किया था ना, भाई आपकी जो जायदादें हैं उनकी जो डॉक्यूमेंट हैं वो इस तरह हैं, आप बताएं। आप कहती थी मैं सवाल को जवाब नहीं देती, सहाफ़ी फिर सवाल करता, आप फिर कहते मैं जवाब नहीं देती, वो तीसरी बार सवाल करता, आप कहते मैं इसका सवाल जवाब नहीं देती, ये कह के गाड़ी में बैठ जाती और आप चली जाती। अगले दिन वो फिर सवाल करता, आप फिर कहती मेरा कल वाला ही जवाब है। तो आप आराम से अपना टाइम पास कर दें, आप निकल जाएं, आपको इतना भी कुछ नहीं आता। सियासत के मैदान में आप आए हैं तो आप कोई किसी पार्क के गुंडे तो नहीं है ना, तो आपको चाहिए कि बातों को सुने, आप बर्दाश्त करें, और आपका जवाब है तो जवाब दें। आप
आप मुझे कहते हैं कि आप क्यों नहीं बोलते अडयाला जेल में जुल्म हो रहा है, तो मैं इसका क्या करूं जो आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, इस पर आप बात क्यों नहीं करने देते मुझे। तो मसला ये है ना कि ताकतवर के साथ बदमाशी जो है ना, फिर कहीं ना कहीं लगती है कि यार है ताकतवर है। कमजोर जब बदमाशी करता है वो डबल बुरा लगता है। तो मसला ये है कि आप अपने आप को कमजोर कह के बदमाशियां करते हैं यहाँ पे, और जब आप ताकत में थे तब भी आप सहाफियों के साथ यही सारा कुछ कर रहे थे। आपने मीर के रुमान को कैद किया था, आपने सहाफियों के लिए मिसाइल पैदा कर दिए थे, आपने पीएम हाउस पर सहाफियों के दाखिले बंद किए थे, आप ये सारा उस वक्त भी कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं कर रहे, बाकी सारे भी यही कर रहे होते हैं। जब अपोजिशन में होते हैं ये फिर हमें फ़ोन भी करते हैं, हमसे राब्ते भी करते हैं और ख़बरें भी लगवाते हैं, और जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं फिर इनका रवैया बदल जाता है, इनकी आंखें यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये इस तरह करते हैं। तो इनके साथ क्या करना, वो ये कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। मैं तो कहता हूँ दिमाग भी नहीं होता। सर, बगैर किसी शक के जो भी सहाफ़ियों के साथ आज अडयाला जेल में हुआ वो अफसोसनाक था। अब आप क्या समझते हैं कि सहाफ़ी बरादरी को इस पर किस तरह से रिएक्शन देना चाहिए कि आज जो अडयाला जेल के बाहर हुआ कल वो कहीं और किसी और शहर में किसी और सहाफ़ी के साथ ना हो। अच्छा मनाहिल, एक तो ये ना कि वो अडयाला जेल के बाहर हुआ है ना, अंदर नहीं हुआ, तो ये ना हो कि यहाँ से सहाफ़ी अडयाला जेल के अंदर थे। और दूसरा है कि सहाफ़ी बरादरी को उसी तरह रिएक्शन देना चाहिए जिस तरह अभी मैंने दिया, उनको इसी तरह बात करनी चाहिए। मैं पीटीआई का भी दुश्मन नहीं, मुस्लिम लीग नून का भी दुश्मन नहीं, मैं किसी का, मैं लोगों के रवैयों के मुताबिक बात करता हूँ। आपसे मैं सवाल करता हूँ, मेरा काम है सवाल करना। आपको मेरे सवाल पे गुस्सा आता है, मैं आगे से आगे फिर सवाल करूँगा आपसे। अगर आपको फिर गुस्सा आता है मैं उस तरफ से आगे सवाल करूँगा। मेरा सवाल उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता। मेरे सवाल को मारना है ना, तो मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे मारने से मसला हल नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, एक और बंदा खड़ा होकर सवाल करना शुरू कर देगा। तो ये कैसे आप ख़त्म कर सकते हो? तो सवाल मौजूद रहता है, लोग मर जाते हैं, तो आपके मारने से सवाल नहीं मरेंगे, मेरे मरने से सवाल फिर खड़ा हो जाएगा कोई और। मैं नहीं चुप हो जाऊंगा तो मनाहिल करना शुरू कर देगी, मनाहिल चुप हो जाएगी तो शफीक करना शुरू कर देगा, शफीक चुप होगा तो रफीक शुरू हो जाएगा, हैं? ऐसे ही मामला सिद्दीक तक चला जाएगा। बिल्कुल।